भारतवर्ष की संस्कृति शहादत को सम्मान देने से पीछे नहीं रहती और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है पलामू। झारखंड के पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर जब एनएच यानी कि राष्ट्रीय उच्च पथ 75 से गुजरेंगे तो आपको एक स्मारक स्थल दिखेगा और उस स्मारक स्थल जब गौरव गाथा को जानेंगे तो आपकी आंखें भर आएंगी, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। यही वजह है कि पलामू की सिंगरा में जब भी कोई आता है तो गौरवान्वित होकर जाता है, क्योंकि यहाँ शहादत को सम्मान ही नहीं मिला बल्कि एक माता के दिल की पुकार, पिता के अरमान, बहनों का उद्गार, जीजा का दुलार। तो वजह यही है कि पलामू के सिंगरा में जब भी कोई आता है तो कह जाता है कि सिंगरा का लाल मां भारती का सपूत था। लेकिन कभी आपने सोचा होगा कि उस शहादत के मर्म को कैसे कोई समझ सकता है? जब एक माता का दिल की पुकार, दादी का दुलार, पिता के अरमान और बहनों का उद्गार, जीजा की दोस्ती, वो सब एक पल में छिन गया। शहादत दुश्मनों से लड़ते हुए, लोहा लेते हुए, उन्हें पछाड़ते हुए, लेकिन उसके साथ साथ अपनी टीम को साथ लेकर चलने का जो जज्बा है और उसके लिए खुशी खुशी मौत को गले लगाने का जो हुनर है वो किसी और में आप नहीं पाएंगे, कि वो एक ही नाम है, पलामू का लाल, मां भारती का सपूत, शहीद लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला। अपने घर का, अपने माता पिता का, अपने दादी का, अपने बहन का, अपने गांव वालों का इकलौता लाल शहीद लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला की कहानी आज हर किसी की जुबान पे रहती है, क्योंकि एक माँ के दिल की पुकार, एक पिता के अरमान, एक दादी का दुलार और बहनों का उद्गार, जीजा की दोस्ती, ये हर वो प्यार और संबंध, रिश्तों का एक ऐसा संगम है जिसमें डूबना हर कोई चाहता है। और पलामू पत्रिका अनुराग शुक्ला के जन्मोत्सव, उसकी भव्यता को देखकर आपके सामने पेश कर रहा है वो कहानी, वो गौरव गाथा जो इस पलामू के इतिहास को और अमर बना रही है। आइए एपी लकी के साथ देखिए पलामू के इतिहास की वो गौरव गाथा जो सिंगरा के धरती से शुरू होती है। नहीं रही तो बाबू का तो नीचे गए सब कोई नहा नहा के घूमलन, अब एक गोरा अटंग गए नहे में नहीं खन पार ऊपर नहीं खन एक का कैलन जे नीचे उतर के चल हाँ कहन बहुत का काबिल रहा, दूसरा के बने करे वाला बहुत रहा। हमरा से का कहत थी हर चीज में केकरो खियाना पियाना, अपने को पासे रहना, अपने मैंने हर चीज में विद्वान रहा, हर चीज में काबिल रहा। तो दूगो के चढ़ा देलन, अब एगो अटंग गई में अटंगे के खातिर ई उतर गई। मेरी नतनी का छठी अरे क्या बोलते हैं मुजुटी था, 6 महीना की मेरी नतनी आद्या हुई थी। तो हम लोग
जो घर में फंक्शन होता है, उस फंक्शन में सारे परिवार के लोग जुटे हुए थे रांची में, जब रांची ही रहते हैं। तो शाम को मिलिट्री का वाहन मेरे दरवाजे पर आया। तो हम सोचे कि हो सकता है कि अनुराग नहीं आया है तो उनके कलिंग लोग होंगे या उनके अधिकारी होंगे जो शामिल होने आए होंगे। तो अग्रवाल साहब मेजर पोस्ट पर हैं, आए तो गाड़ी से उतरे और हमको बाहर बुलवाया। हमको कुछ अनिजी लगा कि अधिकारी मेरे यहाँ आते रहते हैं, तो आते हैं तो सत्सम्मान हम लोग को अंदर बुलाते हैं। हमने 2-4 बार उनको बोला कि सर आप अंदर आइए, तो उन्होंने अंकल आप बाहर आइए। फिर हमको एक तरफ किनारे ले गए, उन्होंने घटना के बारे में बताया। क्योंकि घर के सब लोग एक जगह जमा थे, क्योंकि फंक्शन था, तो माहौल आप समझ ही सकते हैं क्या होगा। सूचना मेरे को ही सबसे पहला मिला था। आर्मी के कर्नल साहब फोन किए थे मेरी मदर इन लॉ को, मैं भी उनके बगल में ही था। वो एड्रेस पूछ रहे थे उनसे, वो बता नहीं पा रही थी, तो उनको पता भी नहीं था और वो एग्जैक्ट वो डिफाइन नहीं कर पा रही थी। वो मेरे को दे दी फोन, लीजिए अभिषेक बाबू बात कीजिए। तो उस दिन कुछ फंक्शन था घर में, तो मैं सोचा कि चलो वो लड़का है, वो किसी को भी गिफ्ट देना, तुरंत गिफ्ट भेज देना, कहीं से भी रह के जो है वो बहुत केयरिंग था हर किसी के प्रति। तो हमको लगा कि हो सकता है कोई अपना फ्रेंड को जो है वो भेजा होगा। तो कर्नल साहब बोले कि मेरा परिचय पूछे, मैं उनसे बताया। वो फोन पर बोले कि मैं यहाँ पर हूँ बट लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ आपका घर। तो मैं बोला कि ठीक है मैं आता हूँ, आप वहीं रहो, मैं आता हूँ। मैं गया, वो लोग आर्मी के जिप्सी से 2 लोग थे, कर्नल साहब थे, कर्नल साहब के ड्राइवर थे। तो कर्नल साहब मेरा उससे पूछे कि फादर कैसे हैं अनुराग के? बोला ठीक है। तो बोले कि नहीं उनको कोई बीपी वगैरह का बीमारी नहीं है ऐसे। नहीं बीपी वगैरह नहीं है, शुगर है। और माँ कैसी है? माँ ठीक है, उनको बीपी शुगर कुछ भी नहीं है। तो वो 1 सेकंड के लिए जो है बस मेरे को इतना ही बोले कि कुछ दुर्घटना हुई है, और वो मुड़ के अपने जिप्सी तरफ मुड़ के और रोने लगे। मैं समझ नहीं पाया, मैं भी शॉक था इतना सुन के। बस इतना ही लाइन बोले थे। फिर वो 2-3 मिनट वैसे ही रहे, फिर वो वापस से मुड़ के मेरे को बोले कि अनु अब नहीं रहा। हर कर्तव्य अपना निभाया है, अभी भी निभा ही रहा है। सब लोग कहते हैं कि वो नहीं है, लेकिन ये बात बहुत मुश्किल है मानना कि वो नहीं है। क्योंकि कैसे मान ले, अभी तो कॉन्वोकेशन में उसको गोल्ड मेडल मिला। इतना सारा चीज़ जो हो रहा है उसके एब्सेंस में, वो तो कहीं से नहीं दिखलाता है कि वो नहीं है। जो है उसी के बिना होता है, जो नहीं रहता है उसको तो याद भी कोई नहीं रखता है। ये तो अलग बात है। बेटा के अपना भुला दी है, घर परिवार
दिन बाद हाँ बारात की तैयारी करत हाँ। जब हमारा बबुआ के बियाह हुई होई नहीं की बहुरिया आई बाकी अलगे कहानी है। आए आए उहे कहत का हो कि घरे जो बजई हो अरे माई से बतई हो बेटा के अपना भुला दी है माई से बतई हो बेटा के अपना भुला माई से जाके कही हो शादी के अपना बारात सजी है शादी के अपना बारात सजी है और थी हमारी सजादी है और थी हमारी सजा लेकिन ये हमारे भारत देश ऐसा हो हम इहे चाहत कि जवान खातिर एक बार याद करे खातिर तनी दोनों सब कोई हाथ उठा ली तो हमरा अच्छा अब तब दिल से कही जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया चुनती है बसेरा ओ भारत देश है मेरा ओ भारत देश है मेरा ओ भारत देश है मेरा ओ भारत देश है बेटा के अपना भुलाई हो बेटा के जितेंद्र चाचा इलाइन एकदम रोजा खाते बा ओसरे में बिछल होई लाइन हमारा अच्छा लगी तो बीच बीच में ताली बजा के हमारे का आशीर्वाद दे जवान कहत है अपना दोस्त से कि हम जानत है ओसरे में बिछल होई बाबूजी के अखिया खड़ा हुई बहिनिया लेके दुआरे पर रखिया खड़ा हुई बहिनिया लेके दुआरे पर रखिया खड़ा हुई बहिनिया लेके दुआरे पर रखिया देखिए हमने के गाँव नहीं जाए तो जीवन के कोनो गारंटी नहीं है अजी अपने बाप के माता पिता के कहीं जवान बेटा रहना लेफ्टिनेंट कर्नल कितना गर्व हुई होता है कि दुख भी होता ओसरे में पीछल होई बाबूजी के अखिया खड़ा हुई मोहिनिया लेके दुआरे पर रखिया खड़ा हुई मोहिनिया लेके दुआरे पर रखिया खड़ा हुई मोहिनिया लेके दुआरे पर रखिया जवान को हतरे कि हमरा माई से कहियो लसिया तिरंगा में लिपट जब जाई लसिया तिरंगा में लिपट जब जाई माई अपना सीना से लगा ली है माई अपना सीना से लगा ली है शादी के अपना बारात सजी है शादी के अपना जितना लोग भी है भीड़ में आई लगी देश के जवान के बल पर ही पूरा भारत देश टिकल बा तो हम ये कहम कि आज महफिल ऐसन बा माहौल ऐसन बा कि गीत के हमनी के गा के सुन के वो जवान के मनाई जा कि फिर वो घर में अनुराग शुक्ला के आगमन होके कोनो रूप में होगा शादी के अपना बारात सजी है अरे और थी हमारी सजादी है और थी हमारी सजादी
समझ नहीं पाया। मैं भी शॉक्ड था इतना सुन के, बस इतना ही लाइन बोले थे। फिर वो 2-3 मिनट वैसे ही रहे, फिर वो वापस से मुड़ के मेरे को बोले कि अनु अब नहीं रहा, अनुराग अब नहीं रहा। समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या रिएक्ट करूं। वो बोले कि कर्नल साहब बोले कि बहुत बहादुरी से गया है, बस इतना ही लाइन बोले। मैं स्कूटी से गया था उनको रिसीव करने के लिए कि घर तक लेके आऊं। मैंने उनको कुछ नहीं बोला, चुपचाप स्कूटी स्टार्ट किया, रोते रोते घर तक गए। वो लोग मेरे पीछे पीछे आए। मैं आके अपनी मदर इन लॉ से लिपट के रोने लगा, बोल भी नहीं पा रहा था कुछ भी। उसका जैसे बर्थडे मन रहा है, ये आजीवन मनता रहे। फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, उसके बाद हम लोग हैं, अब मेरे बच्चे हैं। कम से कम मेरे बच्चे तक मैं इतना अपने बच्चों को भी सिखाना या दिखाना चाहूँगा कि मेरे बच्चे भी उस चीज़ को, मेरे फादर इन लॉ के चीज़ को फॉलो कर लें। यही सोच है, कम से कम इतना मैं कर पाऊँ जैसे ये कर रहे हैं। इतना भी कर पाया तो बहुत होगा मेरे लिए। वही हुआ, वो अफसर था, ऑफिसर था उस जगह पे, और वो कुछ और डिसीजन लेने के अलावा वो खुद से उन लोगों को बचाने चला गया। 3 पंजाबी जो कि 6-6.5 फुट के पंजाबी लोग जो डूब रहे थे, उन्हें तैरना नहीं आता था, उन लोगों को उस जगह से निकाला है। सभी सोच रहे थे 1 बाई 1 करके निकाला, एक बार निकाला, फिर निकाल के दूसरे लोग उसको उठाए, वहां से निकाले, फिर सेकंड को निकाला, खुद भी निकला है सेकंड टाइम में, दूसरे बंदे को निकाल के खुद निकला। फिर पता चला कि एक और है, एक और बंदा है जो डूब रहा है, फिर वापस वो चला गया, उसको भी निकाल लिया। बाकी आर्मी वाले लोग सोचे कि चलो साहब तो निकल ही जाएंगे, या साहब 3 लोगों को निकाल दिए तो वो भी निकल गए होंगे, किसी का ध्यान नहीं गया उसके तरफ। फिर साहब को जब खोजा जा रहा है तो साहब कहीं दिख ही नहीं रहे, तब पता चला कि साहब तो निकल ही नहीं पाए वहां से। मैं उस जगह को देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कोई भी स्विमर उतना हिम्मत नहीं कर पाएगा उस जगह को में घुसने के लिए, वो इतना खतरनाक था। वो उस जगह पर गए थे हम लोग, उस जगह को हम देख नहीं पा रहे थे। मैगी बनाता था मैगी बनाता था, हमको भी एक्चुअली शौक था है कुकिंग का। हम भी उसको इडली बना के खिलाए थे। उसके सारे दोस्तों को पता है कि मैं इडली बहुत अच्छा बनाता हूँ उसके दोस्त अभी भी बोलते हैं, जीजा जी हमको कब खिलाइएगा इडली, तन्नू को तो खिला दिए। बोले यार अब किसी को नहीं खिलाएंगे इडली बिल्कुल ये तो है, उसका फैमिली से जुड़े हुए हैं तो गर्व तो अलग जगह है, गर्व तो होता ही है कि हाँ चलो ऐसा है, लेकिन मिस ज़्यादा करते हैं उसको। कितना अभी आप बोले ना एनर्जी फील होता है, एनर्जी फील होता है आपको। चलिए आप सेकंड है जो मतलब फर्स्ट है, मतलब मेरे अलावा जिसके मुंह से अब मतलब खुद हम सुने हैं, जब 19 अप्रैल को लॉकडाउन हुआ था तो हमको लग रहा था कि हम चढ़े कैसे, मेरा पैर काँप रहा था। हम किसी को बोलते नहीं, सब अपना वीक पार्ट, लेकिन हाँ एनर्जी फील होना, जब उतना लहर में अप्रैल में पलामू जिला में भयानक लहर चलता है, वेल नोन है। चढ़े तो लग रहा था कि वहाँ ठंडा हवा चल रहा है और कोई एम्ब्रेस करने के लिए आया है हमको। सेम फीलिंग आ रहा था जैसे 19 अप्रैल को यहाँ नदी में आया था, वैसा ही आ रहा था वहाँ पे।
और मतलब वैसा ही आया था गंगानगर का बॉर्डर पे, मतलब 3-4 बार लग रहा था कि वो हवा मेरे अंदर में घुस रहा है। अब उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्यों क्या था, ना एक्सेप्ट कर सकते हैं इस चीज़ को, ना करेंगे मेरा लाइफ टाइम तक। ये नहीं है कि कोई, या मेरे मुंह से सुने भी होंगे था या है, वो थे, इतना रेस्पेक्ट जो मेरा भाई है। भगवान, सच में भगवान, जो 3 लोग हैं तो उन लोग से मेरा बात भी होता है, जितने उसके कलीग्स हैं वहाँ पे, या जो सीनियर्स थे, जो जूनियर हैं, जो 3 लोग हैं, उन लोग अपना घर में मंदिर में अब उसका फ़ोटो लगा के रखा है, जो कि सब देखने में हमको अच्छा नहीं लगता है पर्सनली, हमको नहीं पसंद है वो। लेकिन हाँ, आउट ऑफ रेस्पेक्ट उसको वो चीज़ मिलना चाहिए जो चीज़ वो किया है, सुप्रीम सेक्रीफाइस उसको बोला जाए, या बियॉन्ड अब जो उसका आदत रहा है कि हाँ उसको जा करके किया, उन लोग उसको फ़ोटो लगा करके रखा हुआ है। या अभी उसका जो बुक्स में से मिला है IAS का, तो अभी जो इतना जर्नी है कि कभी सेटिस्फाई कल भी जो भी हुआ है वो कभी सेटिस्फाई नहीं करता, या पापा के लिए ही। तो ये जैसे हम मना भी करते हैं कि आप पापा को बोलते भी हैं कि आप इतना लाउड कोई चीज़, लेकिन इनका तो स्पिरिट को सैल्यूट करना पड़ेगा, चाहे मम्मी का, उतना तो स्ट्रांग हम नहीं बन पाएंगे जितना इन लोग हैं। अभी तो दिख रहा है 2 दिन का ग्लोरी, बस 2 ही दिन ग्लोरी दिखता है मुंह पे पापा का, 19 को और 3 को। मम्मी का तो वो भी बस सूर में दिखता है कि हाँ ये चीज़ करना है, वो बस उसको आधार बना लिया है कि हाँ ये फिर 3 खत्म होगा, उसके बाद 19 का स्टार्ट हो जाएगा, फिर 19 खत्म होगा, फिर 3 का स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 6 महीना का ही चलता रहेगा, जो लाइफ टाइम चलेगा। लड़ाई झगड़ा उसमें ये कम करिए वो कम करिए, लेकिन वो करेंगे ही करेंगे। जो सपोर्ट थ्रू आउट रहेगा ही रहेगा जीवन भर, उसका तो है ही नहीं। और किसी का सपोर्ट को ज़रूरत भी नहीं है मेरे फादर को इस चीज़ में, किसी का भी नहीं। मतलब जो आप लोग हैं वो तो हैं ही, मतलब इन अ वे कि हमको किसी का परमिशन लेना है या किसी का सलाह लेना है या कुछ लेना है, ऐसा उनका फितरत नहीं है कि वो फालतू में किसी का रिएक्ट करें या जो भी। तो डेयरिंग तो हम लोग का शायद उन्हीं से खून में है, तो इसके लिए कुछ बोला नहीं जा सकता है। बाकी अन्नू का तो एंडलेस स्टोरी है, क्या बताया। लेकिन इसका एहसास हमको अभी हुआ कि हम गलत थे, वो सही था। जब हम खुद मॉर्निंग वॉक करने गए और न्यू जूता पहन के गए, घर आए तो पता नहीं यूं ही पैर पे गया, नज़र तो देखी कि धूल से पूरा भरा हुआ है। तब हमको एहसास हुआ कि ये मेरा गलती है, एक माँ भी गलती करती है। स्कूल से वहाँ से आने समय, जैसे ये गांव है तो कुतिया भाई कोई छूट जाता है, मतलब जो कल्चर है गांव का। तो वहाँ से एक उनकी दादी आती थी जो बुजुर्ग थी, उनका वहाँ से रोड पर से झोला उठा के उनके घर ले जाता। तो उसमें उनके पापा की दादी थी, वो टिकाए गए वहाँ और उधर से खा पी के अच्छे से आ जाते। बोलती अरे वो इतनी बूढ़ी थी कि कैसे माँ वो लेके जाती अपना, वो दादी का पहुँचाना ज़रूरी था ना। और जून का महीना 2 बजता, 5 बजे तक वेट करते रहते हैं यहाँ पे, कहाँ अनुराग ये आ जाती है, इधर चला जाता। तो उसका तो बचपन से ही यही हाल। बारिश में हम भीगना, बारिश हो गया तो अभी तो होने के बाद भी पूरा ज़िंदगी मेरा सारा खुशी उसको, इतना ज़्यादा फीलिंग था उसको कि एक माँ क्या होती है, और दूसरे को भी पता था। मेरे लिए सिर्फ हमको क्या पसंद है, कौन सा सॉन्ग पसंद है, मूवी पसंद है, आप ये मत किया करिए, आप आराम से निकल जाया करिए बाहर, घर में अब नहीं रहना। अपने पापा से भी लड़ाई हो जाता उसका, मतलब बोल देता कि माँ अब ये सब काम नहीं करेगी, बहुत कर ली, अब ये अपनी ज़िंदगी भी जिएंगी, यानी कि आप ऐसे मत किया करो। वहाँ भी गंगानगर में भी सारी लेडीज़ को यही बोलता कि सारा दिन ऐसे मत रहा करिए, आप लोग लाइफ को एंजॉय करिए, लाइफ जर्नी है, उसे गंवाइए मत, एक एक पल कीमती है। आज हमको लगता है कितना पढ़ाया, हम सोचे हम उसको पढ़ा रहे हैं, कसम से लगा कि वो हमको पढ़ाया कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है और बहुत छोटा है, उसमें बहुत सारा काम है। जब रांची में रेंट वाले घर पे गए
वो पहली बार इंटर में जेवियर में उसका लिस्ट में निकला तो गया, तो यहाँ तो स्कूल से आना जाना, कभी ऐसे डाल्टेंगंज अकेले जाना नहीं हुआ, पापा के साथ जाना हुआ। वहाँ गया तो उसको फ्री मिला, तो एक छोटा मोबाइल दिए उसको, जो मतलब कहाँ हो, मेरा ये था कि मतलब ऑटो से जाना आना, तो क्या बताएं, अजीब ही वो फीलिंग को कोई शब्द ही नहीं। अनुराग नेशनल टीवी पे एक सीरियल आता था जो हम लोग बचपन से देख रहे थे। वो 9th क्लास का स्टूडेंट उसमें मतलब जो रोल कर रहा था, तो उसमें अनुराग नाम था। तो उस समय हम प्रेग्नेंट थे, तो कहीं ना कहीं लगता कि बेटी हो या बेटा मतलब अनुराग ही रखेंगे, बेटा हुआ तो अनुराग रखेंगे, और यही नाम उसके बड़े मामा बोल दिए कि अनुराग रहेगा नाम। तो फीलिंग मेरे अंदर था, बोले भैया यही है। और मेरे लिए फीलिंग उनका था कहना कि बर्थडे हो तो एक माँ का न्यू जन्म होता है, उनको न्यू ड्रेस पहनना चाहिए, उनको सेलिब्रेशन करना साथ में। सिर्फ मीठा चीज़ चाहिए, खीर चाहिए, सेवई चाहिए। खीर जिस दिन बना देते हैं तो सुबह के लिए यही सिंगराही में रखते, प्रिया के लिए अलग, और जो सुबह भी लंच मतलब करके जाएंगे, ठंड कितनी तो ख़राब होता नहीं है, तो उस दिन उसका बहुत जल्दी सुबह होता, बहुत जल्दी नहा वहा के पूजा वूजा करके हम तो तैयार हो गए, प्रिया तुमको खाना है कि इसको भी खाना है। गजब जी, बहुत मीठा, बहुत पसंद। सब्जी के लिए मेरे से मार खाता वो, क्रिकेट खेलने के लिए एक बार तो उसको ग्रेजुएशन में हाथ पैर बांध दिए था वहीं पे। खाना खाओ तब जाने देंगे। किसी का भी मामा का कॉल आ गया, मासी का ये काम है, भाग कैसे करते माँ, जरूरी था ना। पारिवारिक बैकग्राउंड में तो आदमी से कोई है नहीं, प्लस वो ज़्यादातर तो मेरे ही साथ रहे, लेकिन उनके लिए बस एक ही शब्द बोलेंगे कि उन्होंने गॉड गिफ्ट जिसको बोला जा सके, ऊपर वाले हमको गिफ्ट के रूप में, मेरे बेटे के रूप में सौभाग्य बोलिए मेरा। एक आए थे हमारे घर में, हम बहुत डिस्टर्ब थे, तो वो बोले कि करोड़ों माँ में आपको क्यों चुना उन्होंने, क्योंकि उन समय भगवान थे, भगवान भी नहीं जानते कि हम भगवान हैं। एक माँ को तो चुनना नहीं होता है किसी को, उन्होंने मुझे चुना, ये हमारी खुशनसीबी है। उनकी सोच को परखना एक माँ के लिए भी कठिन है। हमारे पास उनका रिकॉर्डिंग तक है गंगानगर का। संडे के दिन बोला माँ यहाँ भी अनाथ आश्रम है, हम सोच रहे हैं ना, हम प्लीज उधर मत कहीं जाना, मत जाना। लेकिन माना कहा, वहाँ पे उसको बच्चे उसको छोड़ते ही नहीं थे। उनकी मम्मी लोग बोलती, अनुराग सर बोल दीजिए ना एक बार आ जाए घर पे। वही गिरवाल सर का कॉल आ रहा था, तो हमको लगा कि अनुराग इनवाइट किया होगा उनको, आ रहे हैं सर। फिर उठाए तो उनको आवाज़ नहीं आ रहा था, घर में शोरगुल ज़्यादा था। तो अभिषेक जी को, अपने दामाद जी को बोले कि देखिए ना क्या बोल रहे हैं, जाइए आप रास्ता तक उनको ले आइए, जैसे आ रहे हैं, घर भटक गए होंगे। गए अभिषेक जी रोड तक, तो अभिषेक जी आए तो रोने लगे। तब तक ये भी उसके पापा भी बोल रहे हैं देखो ना हमको लग रहा है कि फीवर है। मुझे ऐसा भी तो नहीं है ज़्यादा, आपका तबीयत क्यों ख़राब है, आप देखिए खाना वाना नहीं बन पा रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है हमको, सारे मेहमान आ गए हैं, सेम मिस्त्री मतलब थोड़ा। तब तक अभिषेक जी रोने लगे तो वो कुछ बोले, हमको कुछ सुनाई नहीं दिया। सारे लोग रो रहे थे, हम एक तरफ जाके खड़े हो गए, हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि लोग बोल क्या रहे हैं।
कुछ सोच में ही नहीं आ रहा। हम अनुराग को बार बार कॉल लगाने लगे। छोटी बेटी मेरी लगाने लगी। एक बार उठा भी फोन, कोई हाँ बोला फिर काट दिया। तो वहाँ के जो सिपाही लोग थे बोले मैंने माँ लिखा हुआ था, मैं सोचा कि उठा लेता हूँ, फिर मैंने रख दिया था। मैं क्या बोलता। माँ सब रो रही थी, सारे लोग रो रहे थे जोर से। सिर्फ मेरा रोना सुनाई दे रहा था, सोच में नहीं आ रहा था कि लोग रो क्यों रहे। उसके पापा को बोले कि आप तो इतने थोड़ा बलशाली आदमी है, जाइए देखिए मेरे बेटा को क्या है, ये कहिए उसको। सारे काम ही अच्छे से कर लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, पावरफुल, मतलब डरते नहीं हैं, निडर हैं। तो मेरे बेटा को भी ले आएंगे, कहीं फंसा हुआ ले आएंगे। जब एक दिन बीत गया, बोले कि हम लोग जा रहे हैं दूसरे दिन, तो हमारे बड़े भैया हैं, सारे लोग चुपचाप से बैठे हुए थे अपने पूजा रूम में। हमारा दिया बहुत अच्छे से जल रहा था उस दिन भी। भगवान जी का तो दीपक अच्छे से जल रहा, बुझा ही नहीं है, तो कैसे हम मान ले। वही भैया बोले कि तुम रो क्यों नहीं रही हो, रो, अनुराग नहीं है, जोर से बोले। मेरा हाथ पकड़ के पूरा जोर से, रोती क्यों नहीं हो, ये क्या बोल रहे हैं आपको। फिर जब अपने बच्चों को देखे रोते, तब थोड़ा यकीन हुआ कि उसको इंजरी हो गया है लगता है। फिर आगे की प्रोसेस होते गया, कैसा 3 दिन बीता, पता ही नहीं चल रहा था कि क्या होता मेरे साथ। लेकिन 0 में चले गए हम। उसके फ्रेंड लोग आए हुए थे जो कोर्स में थे, जिससे हम मिले थे देहरादून में। अक्सर बात भी होता था गंगा से, और गंगा और नाम याद नहीं आ रहा है लोग। जब हम लोग को देखिए रात कहाँ है गंगा, ऐसे तब वो क्या बोलते देहरादून में जहाँ वो था, उसकी मेन बिल्डिंग को शायद बिल्डिंग शायद कहते हैं, वहाँ पे जो शपथ दिलाया जाता है, वो तो क्या है बताऊँ आंटी, उसमें 100% नहीं 100% के ऊपर चला गया आंटी, ऊपर चला गया। आंटी उसको ज़्यादा कहते थे। शहीद होने वाले दोस्त के गोदी में परत वाले दोस्त होकर बगली चेक कइले, तो मैं वो चिट्ठी मिलल। चिट्ठी में लिखल था का लिखल बा कि घरे जा बचई हो मई से बतई हो, घरे जा बचई हो अरे मई से बतई हो, बेटा के अपना भुला दी है, बेटा के अपना भुला दी है, शादी के अपना बारात सजई है, शादी के अपना बारात सजई है, शादी के
माई से कही है शादी के अपना अरे बारात सजई है और थी हमारी सजाती है और थी हमारी सजाती ये है बात को और वो सब हमरा सुने जहां अनुराग की गौरव गाथा शहादत के मर्म को बड़ा बनाती है। शहादत का मर्म यानी कि आप कह सकते हैं दादी, माँ, पिता, बड़ी बहन, छोटी बहन, जीजा, दोस्त, दादा, हर किसी के दिल के उद्गार थे। और ये उद्गार यूं ही नहीं था, बल्कि उसने अपनी जिंदगी से, अपने कर्मों से हर किसी को सिखा गया। परिवार को जीना सिखा गया, रिश्तों को की गरिमा बता गया और सिखा गया दोस्ती का वो जज्बा जो आमतौर पर अगर युवा इस बात को समझ ले तो हमारा समाज एक बेहतर दिशा में चल पड़ेगा। और अनुराग समेत कई ऐसे हमारे शहादत के वीर गाथा हैं जिन्हें बताना जरूरी है, क्योंकि जानेंगे नहीं तो जागेंगे कैसे। और पलामू पत्रिका आपको हर अनछुए पहलू से अवगत कराती रहेगी। बस देखते रहिए हर पल, हर क्षण, हर दिन पलामू पत्रिका। एपी लकी का नमस्कार।